हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल प्यूपल टीचर। तो कैसे आप सब? आशा कि सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम एचपी टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं 2019 का साइकोलॉजी सेक्शन हमारा। इसके हमने 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले वीडियो में डिस्कस कर रखे हैं। अब हम नेक्स्ट के जो 15 क्वेश्चन उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए वीडियो को करते हुए हम शुरू। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन बोलेगा, कोई जो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, ये है एक व्यक्ति की औसत बुद्धि लब्धि होती है। देखो, बुद्धि लब्धि से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बुद्धि लब्धि वाला। तो यहाँ हमें पूछा गया कि औसत व्यक्ति की जो बुद्धि लब्धि है वो कितनी होनी चाहिए एक व्यक्ति की। ठीक है, ए ऑप्शन है 90 से लेकर 110, बी है 130 से 150, सी है 70 से लेकर 90 तक, डी है 50 से लेकर 70 तक। तो जो हमारी औसत बुद्धि लब्धि होती है ना, वो 90 से लेकर 110 तक होती है। इसको आप याद रखना। इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यही वाला क्वेश्चन हमारा 2017 में भी पूछा गया था और अब देखो 2019 में पूछा गया है और 2021 में भी आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 हमारा संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने किया। सॉरी, ये किया नहीं होगा, यहाँ दिया होगा, ये मिसप्रिंट हुआ है। जो हमारा संज्ञानात्मक विकास जो सिद्धांत है वो आखिर किसने दिया है। देखो, संज्ञानात्मक विकास बोले तो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में किसने बात की थी? हमारे जीन पियाजे ने की थी। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस दे रखे, ए जीन पियाजे, बी पैवलव, सी स्किनर, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत था, जो थ्योरी थी, वो हमारे को जीन पियाजे ने दी थी। इसलिए जो यहाँ पे सही ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बतानी थी। हमने एचपी जेपीटी टैट का न्यू बैच ओपन किया, जो कि 2025 में आपके पास जो टैट होने वाला है उसकी ऑनलाइन क्लासेस आपको वहां पर करवाई जाएगी। ऑनलाइन क्लासेस आपके गूगल मीट ऐप के ऊपर होके और साथ ही साथ रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। जितना भी आपको ऑनलाइन क्लासेस में करवाया जाएगा वो आपको रिकॉर्डेड करके भी बैच में प्रोवाइड किया जाएगा। और इस बैच की टोटल फीस आपके 600 है और ये बैच आपका मई तक है। मई तक की टोटल फीस आपके 600 है। अगर आप बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। 17 ऑफ मार्च से आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। क्लासेस का जो टाइमिंग रहेगा वो आपका इवनिंग सेक्शन में रहेगा। और आखिर मेन सब्जेक्ट आपके क्या रहेंगे ऑनलाइन क्लासेस के, तो आपका इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, मैथ्स और साइकोलॉजी। ये चारों के चारों सब्जेक्ट आपको ऑनलाइन क्लासेस में करवाई जाएगी। जीके सेक्शन की ऑनलाइन क्लासेस नहीं होगी, उसके केवल आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। बाकी 4 सेक्शन की टोटल फीस आपकी 600 है, जिसमें ऑनलाइन क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस आपको दोनों प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारे से आप पूछा गया, सृजनात्मक लोग डैश ढंग से सोचते हैं। जो हमारे क्रिएटिव लोग होते हैं वो आखिर किस तरीके से सोचते हैं। ए ऑप्शन है हमारे पास एकविध, बी है बहुविध, सी है नकारात्मक, डी है सकारात्मक। तो जो सृजनात्मक लोग हैं उनका जो सोचने का तरीका होता है, अगर वो एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे, एक ही तरह से सोचेंगे, तब तो कभी भी क्रिएटिविटी नहीं बनती है। क्रिएटिविटी में क्या है, बहुत सारे तरीक़ों से हमें सोचना पड़ता है, अलग-अलग तरीक़ों से सोचना पड़ता है। वो अलग-अलग तरीके से सोचते हैं, उनका ढंग अलग-अलग तरीके का होता है। तो जो यहाँ पे सही ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे जो यहाँ पूछा गया है वो है, प्रयोग संचालित करने का पहला मुख्य चरण है। अब बोले प्रयोग, जो हमारा एक्सपेरिमेंट्स है उसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है हमारा हाइपोथेसिस, जो कि हमारी बोलते हैं परिकल्पना। ठीक है, तो ए ऑप्शन है हमारे पास है आंकड़ा संकलन, बी है उपकरण व्यवस्था, सी है हमारे पास आंकड़ा विश्लेषण और डी है हमारे पास परिकल्पना निर्माण। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, परिकल्पना निर्माण। तो अब बात करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला डैश में स्थापित हुई। यहाँ हमसे पूछा गया कि हमारी जो मनोविज्ञानी की प्रयोगशाला थी वो कहाँ पे स्थापित हुई। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। और यहीं से क्वेश्चन भी बन जाता है कि हमारी आखिर वो कब हुई थी हमारी प्रथम प्रयोगशाला स्थापित। तो ये हुई थी हमारी 1879 में। और किसने की थी? वो थे हमारे वुंट। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया, जीन डैश में कार्य करते हैं। ए एकल, बी समूह, सी जोड़े, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास सी जोड़े। जो जीन है वो जोड़े में कार्य करते हैं।
तो अब हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पूछा गया है हमारे पास, बंदूरा के अनुसार बच्चे डैश के द्वारा सीखते हैं, आखिर किसके द्वारा सीखते हैं? ठीक है, ए हमारे पास है अनुकरण, बी अभिप्रेरणा, सी पुनराबलन और डी है हमारे पास अंतर्दृष्टि। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए अनुकरण। तो अब हम बात करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 24 जो हमसे पूछे गए, व्यवहार में अपेक्षाकृत डैश परिवर्तन को सीखना कहते हैं। ए अस्थाई, बी एक समान, सी स्थाई और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी स्थाई। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 25, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास ये, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन डैश से संबंधित है। आखिर जो हमारा क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन है ना, वो किससे संबंधित रखता है? ए है हमारे पास थॉर्नडाइक, बी है स्किनर और सी है हल और डी है हमारे पास मिलर। आपने एक चीज़ याद रखना, जब हम अनुबंधन का सिद्धांत की बात करते हैं तो वो हमारा स्किनर ने दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी स्किनर। नेक्स्ट बात करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 26 समाज से पूछा गया था। यहाँ पे गेस्टलाल्ट का अर्थ है ए भ्रम, बी प्रत्यक्षीकरण, सी पूर्ण और डी है हमारे पास वातावरण। तो जो हमारे पास यहाँ पे सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी पूर्ण। गेस्टाल्ट का अर्थ है पूर्ण। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 27। ये हमारे एक ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो कि हमारे टेस्ट से रिलेटेड, आखिर कौन सा टेस्ट किसके लिए किया जाता है इसी में बोले गए। मतलब अभी पिछले वाली वीडियो में हमने बात की थी कि जिसमें से हमसे पूछा गया था कि रोशा टेस्ट किसके लिए किया जाता है, और यहाँ पूछा गया हमारे पास टैट डैश द्वारा बनाया गया, जो टैट टेस्ट है वो आखिर किसके द्वारा बनाया गया था। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि वहाँ से पूछा जाता है कि आखिर कौन सा मनोवैज्ञानिक कहाँ के थे। ठीक है, आई सैंक एक डैश मनोवैज्ञानिक थे। ए है अमेरिकन, बी है जर्मन, सी है ब्रिटिश और डी है भारतीय। तो जो ये मनोवैज्ञानिक थे ये हमारे ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक थे, तो इसलिए यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी ब्रिटिश। तो अब बात करते हैं अपना नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा साइकोलॉजी सेक्शन का, स्व वास्तविकीकरण का सिद्धांत डैश द्वारा प्रतिपादित किया गया। ये आपसे पूछा जाता सिद्धांत आखिर किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। आपने देखा होगा पिछली वीडियोस में हमने बहुत में डिस्कस किया है कि किसने कौन सा सिद्धांत का प्रतिपादक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसके नोट्स बनाया करना। जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं ना ये अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, तो इनको प्लीज़ आप एक नोट बनाना। तो यहाँ पे एक है हमारे पास दिया कोहलबर्ग, बी है हमारे पास कोहलर, सी है मैस्लो और डी है हैरनी। तो जो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी मैस्लो। हमारे को जो वास्तविकीकरण का जो सिद्धांत है ना उन्होंने मैस्लो ने दिया था, जिसमें कि उन्होंने रोटी कपड़ा मकान, हमारा जो था प्रेम था स्नेह था सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो जो ये वास्तविकीकरण का सिद्धांत है ये हमारा मैस्लो की देन है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास, जब पहले का सीखा हुआ एक सीखने में मदद करे तो अधिगम का डैश अंतरण होगा। ए सकारात्मक, बी नकारात्मक, सी शून्य और डी उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी तो हो ही नहीं सकता। और शून्य की बात करें, जब आपने पहले से कोई चीज़ सीखी हुई है और वो आपको हेल्प कर रही है आगे जाके। बाय द वे आप चलाते हो साइकिल, ठीक है, साइकिल आपने सीखी हुई है पहले की, और बाद में आप स्कूटी और बाइक चला रहे हो, तो जो बैलेंस है वो बनाने में आपको हेल्प मिल रही है, तो वो शून्य थोड़ी नहीं होगा। तो सी भी नहीं है, डी है नकारात्मक, नकारात्मक भी नहीं हो सकता, और बचा हमारे पास सिर्फ अब सकारात्मक। तो ए इसका सही ऑप्शन है, क्योंकि जब हम कोई चीज़ पहले सीख चुके हैं और वही चीज़ हमें नई चीज़ सीखने में मदद करे तो वो एक सकारात्मक होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आशा कि आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। तो अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कर देना और साथ ही साथ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना।